रोहितास को याद आती बहुत रोता है। आपकी याद करके बहुत रोता है। हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा पुत्र को रोने मत दिया करो। कहे, रानी तारा जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मेरा एक काम करो तारा, मेरा घड़ा उठवा करके सर पे रख दो। तारा ने कहा, महाराज आपके हाथ में कालू का मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकता हूं। उस जगह पर रानी तारा ने कहा, मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। वो उपाय ये, आप गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा आपका ऊपर आ जाएगा, उठ जाएगा। उसी समय तारा तो चली गई। महाराज बहुत रोए, बहुत रोए। बारे रानी तारा, एक दिन मेरे कहने से तू काशी में भिखी आकर के आज तूने मुझे घड़ा उठवाने से मना कर दिया। हे भगवान, रानी तारा तो चली गई। महाराज रोते रोते गहरे जल में उठे, घड़ा को उठा करके सर पे रखा है। शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही जो घड़ा को लेकर के आगे पहुंच सकते। पैर में एक ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा पर मुंह धर लिया, रोने लगे। हे भगवान, तुमने मेरे कर्म में क्या लिखा है? हरिश्चंद्र रोने लगे। विधाता कार छोए करमैया बारे में। विधाता कार छोए करमैया बारे में। छोड़े अवधपुरी आए, छोड़े नाई सुख लाला के पाए, नाई सुख। विधाता कार छोए करमई हमारे में। हरिश्चंद्र घड़ा पर मुंह धर के बहुत देर तक ससरते रहे। उसके बाद
तब तक कालू मेहतर आ गया। ओए हरिया, घड़ा कहाँ है? महाराज हाँ घड़ा को मैं लेकर के आ रहा था। हाँ। महाराज रास्ते में आगे बिल्ली मुझे ठोकर लगने से घड़ा महाराज छूट गया। वाह भाई वाह, घड़ा फूट गया लेकिन तू नहीं मरा। इतना खाता है कहाँ लेके जाता है? तुझसे तो ये भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। ये ले लाठी और चादर, आज से शमशान में चला जा। पहले टका, उसके बाद में मुर्दा दफन होगा। हरिश्चंद तो वहां से मरघट की तरफ चले गए। थोड़ी देर गौर करते इधर जहां ब्राह्मण देव के यहाँ रानी तारा पुत्र रोहितास रहते हैं। जहां पुत्र रोहितास रहते, एक दिन ब्राह्मण देव कहने लगे, तारा तेरा पुत्र हमेशा बालकों में खेलता रहता है, आज उससे कहो बगिया से पुष्प लेकर के आए। वैसे ही बुलाया है रोहितास को। रोहितास से कहा, देखो बेटा रोहितास, कहिए माँ। यहाँ हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। यहाँ में अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो लाल, बगिया की तरफ चले जाओ, पुष्प तोड़ करके लाओ। ठीक है। और कहीं बालकों में खेलने में नहीं लग जाना। ठीक है। रोहितास डलिया को लेकर के बगिया की तरफ चले। बात की बातन में ले डलिया तन में, कुमार चलो रोहितास। बात की बातन में ले डलिया तन में, कुमार चलो रोहितास। गेल एक रुका हुआ, कभी सियर छुपा हुआ। विश्वामित्र कहने लगे, चलो कब तक धर्म पर चलोगे? विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप धारण किया, फूल में बैठ गए। केल एक रुका हुआ, कभी सियर छुपा हुआ। पाई लो लाल गली में बात की बातन में। ऐसे ही आज विश्वामित्र ने सर्प बन करके उंगली में डस लिया है। धर्मो जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, विनोद मिस्त्री जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान,
भगवान कन्हैया से दुआ करेंगे दान के लिए हमेशा हमेशा के लिए हाथ आगे को बढ़ते रहे। आज विश्वामित्र ने आवाज लगा दी काशी की गलियों में, अरे भाई किसी का बालक गया है बाग में फूल तोड़ने के लिए।